सर आप हमसे वो कहानी शेयर करना चाहेंगे जो किस्सा हुआ था आपका, वो आप 1986 की बात है, राइट? हाँ, हम बताइए। तो आप उसमें जैसा हमने पढ़ा है तो उस हिसाब से कि आप विदाउट डाइविंग किट के ही आप उसमें समुद्र में चले गए थे एंड देन यू सेव्ड लाइफ। तो आप मुझे वो किस्सा थोड़ा विस्तार से बताइए, कैसे क्या हुआ था, कितने की क्या जान बची थी, क्या हुआ था? जी जी। क्योंकि वो आपका लाइफ का उसमें इवन आपने जैसे शुरू करने से पहले मुझे बताया था कि काफी सारे और भी ऐसे किस्से हैं, तो सर आप हमें कुछ किस्से तो बहुत हैं, लेकिन सिर्फ आपने ये वाला ही ये भी बताइए, ये तो बताइए जो कि लाइमलाइट में आ गया था। आ गया था। आ गया था। उस हिसाब से ऐसे दूसरे किस्से भी बहुत हैं। कभी बैठेंगे तो और भी बताएंगे, लेकिन बिल्कुल ये एक किस्सा बताइए और फिर हमसे एक और शेयर कीजिएगा। जी, जो आपने अभी ये पूछा है कि ये कौन से ऑपरेशन में या किस जगह या कब कैसे, ये कैसे, मतलब क्या कहानी है वो पूरी, ये वो क्या बताइए। किस तरह से जल रक्षा या जीवन रक्षा या जो करने की हमारी पेशकश थी और हम उसमें आगे बढ़े, तो मैं ये कहूँगा कि आई स्टिल रिमेम्बर वेरी वेल, in fact very very clearly, you know, it was 23rd of March 23rd of March, okay. 1985. In fact, 1986. Okay. Exactly. 23rd of March 1986. It was Sunday. Okay. तो रविवार के दिन मेरे साथ में एक हमारे, अभी अनफॉर्चुनेटली वो साथी हमारे नहीं रहे। अच्छा। वो भी लेफ्टिनेंट थे, मेरे से जूनियर थे, नेशनल डिफेंस एकेडमी के। उनका नाम था लेफ्टिनेंट मंजीत सिंह छिल्लर। मंजीत सिंह जी, ओके। वो पीपीएस नाभा के थे। अच्छा। पीपीएस नाभा स्कूल के पढ़े हुए थे। उनके पिताश्री भी फौज में कैप्टन थे। ओके। तो वो भी हमारे साथ में हमारे फ्रेंड थे। वो तो घर पे वो नाश्ते पाने के लिए आए थे और एसएजी हमारे को संभालना था और हम लॉन्ग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कोर्स कर रहे थे। तो स्लिदरिंग ऑपरेशन ये वो वहाँ पे सब करने का प्रावधान दिया हुआ था। और वो संडे का दिन था, तो नाश्ता पानी करके और हम थोड़ा क्या घूम फिर के आते हैं बीच पे। तो वहां से हम घूम फिरने के उस हिसाब से निकले हुए थे, तो अपने स्पोर्ट्स रिंग में जैसे थे उसी में थे। और दूर दराज में अराउंड ऑलमोस्ट वी कैन से हाफ किलोमीटर प्लस वहां देखा तो वहां हाई तराई मची हुई थी। लोगों की आवाज हमें सुनाई दी, कुछ मतलब की अजूबा सा लगा हुआ था और काफी लोग इकट्ठे थे। तो वो देख करके हमें लगा यार कि कुछ गड़बड़ है वहां पे। तो मैंने मंजीत को बोला कि मंजीत लेट्स मूव, देयर इज सम एक्शन देयर, कोई लफड़ा है वहां पे, लेट्स गो। तो हुआ वही। मेरा जो अंदर का वो जो था वो जग गया एकदम। और देखा तो वहां पे पहुंचते ही वहां देखा तो वहां पे लोगों की हाई तराई मची हुई थी और समुद्र के अंदर लोग चीखने चिल्ला रहे थे और डूब रहे थे। तो वहां पे कोई जो घूमने फिरने वाले व्यक्ति आते हैं वो कैनों में बैठ करके और दूसरे वो प्लास्टिक वाले जो होते हैं रबर के, वो उसमें बैठ करके और मस्ती में घूमने चले गए थे। अच्छा, और उनके लाइफ जैकेट वगैरह पहने हुए नहीं थे। अच्छा, और फिर तैरने तूरने के हिसाब से वो ऐसे भी डावाडोल होते हैं। राइट। और सर वैसे भी समुद्र की स्विमिंग और स्विमिंग पूल में डिफरेंट होता ही है। अच्छा, और वो ज्वार पाटा जो आ रहा था वो अंदर की तरफ उस वक्त मतलब कि हाई वाटर से ये लो वाटर में जाने वाले का जो पीरियड था, तो वो एकदम काफी आवाज से आ रही थी और काफी, तो वो उसमें क्या है कि फिशिंग स्टैक्स होती है। अच्छा। तो वो फिशिंग स्टैक्स जो मछुआरे होते हैं वो लोग लगा देते हैं। तो उससे क्या है कि वो तीखे और शार्प होते हैं, तो वो मच्छी अपने उधर पालन के लिए वो करते हैं। लेकिन उसमें से कोई ऐसे थे कि वो पियर्स करके, तो उनकी वो जो बोटें थी, दो एक बोटें थी, वो बोट पंचर होकर के अब वो क्या पकड़ेंगे, पानी में डूबेंगे। अच्छा, और पिकनिक में जो जाने वाले व्यक्ति हैं वो ज्यादा तौर पे मौज मस्ती के हिसाब से कुछ छोटा मोटा दूसरी चीज भी पी हुआ के आते हैं। अच्छा, तो उस चक्कर में हमने तो आप देखा लोगों का रेस्क्यू, पूरी जनता खड़ी है, किसी की हिम्मत नहीं थी कि मतलब कि वहाँ पे कैसे, मतलब कि तकरीबन 100-125 मीटर अंदर समुद्र में पानी में वो डूब रहे थे। तो हम तो जैसे थे वैसे थे। उस हिसाब से मतलब कि छलांग लगा करके और अंदर कूद गए और कूद करके देन वी रियलाइज कि वहाँ पे फिशिंग स्टैक्स वगैरह थी, लोग थे। तो तकरीबन करीब 15 से 16
15, 16, 17 के करीब व्यक्ति होंगे। तो वो मतलब कि उसमें 2 बोटों के हिसाब से उनकी वो पेंशन हो गई थी और वो उसमें फंस गए थे। अब उस दौरान वो जो समय होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। वो जितना जल्दी आप उनको मतलब कि करने की कोशिश करोगे तो वो बेहतर है। तो वो लक वुड हैव इट कि हमारे मतलब कि उस वक्त हम मॉर्निंग के टाइम में बिल्कुल एकदम तंदुरुस्त से थे और उस जोश के हिसाब से कूदते ही मतलब क्या है कि जो बंदों को बल्कि सिर से पीछे पकड़ करके और उल्टा स्विम करके और लेके आके छोड़े, ऐसे लाके छोड़े। और कुछ लोगों ने हमें भी मतलब कि नीचे डुबाने की पूरी की वो की, लेकिन वो तो फिर थोड़ा बहुत हमें इसके बारे में ज्ञान भी था कि कैसे क्या करना होता है। और फिर ऊपर वाले ने बायण मात और जगदम्बा एकलिंगनाथ ने इतनी जान उस वक्त दे दी थी कि भगवान का रूप ही अंदर आ गया वो शरीर में जैसा, वो भगवान ही भेजते हैं, वो ही बचाने वाला है। जीवन दान देने वाला वही, अपन कुछ नहीं है, अपन कुछ नहीं। उस जोश में इतनी मतलब कि हिम्मत के साथ में लेते हुए बंदों को पीछे पकड़ाते गए और लोग बेहोश हो गए। कुछ लोगों को मतलब कि वो फेफड़ों में पानी चला गया था। तो अब निकालने के बाद में तो कुछ जो इधर से उधर आकर के और अपने खुद के उस हिसाब से आ सके तो वो तो मुश्किल से 2-3 लोग ही थे जिन्हें थोड़ी बहुत आती थी। अब होता ये कि जो बीच में जो आए हुए उनको भी संभालना है। तो मैं एकदम उसमें उनको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने के लिए मुझे लगना पड़ा। और मंजिल को कहा कोई बचाओ तो जाके देखो। उन्हें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया, जिसे बोलते हैं होल्जन नेल्सन मेथड से उन्हें वो रेस्पिरेशन देना बहुत ही अति आवश्यक है। वो टाइमली देना उसे बोलते हैं होल्जन नेल्सन मेथड से उनके शरीर में से, उनके पेट में से, उनके फेफड़ों में से पानी निकालना होता है ना। वो टकाटक उसमें आदमी इससे बड़ी डिफिकल्ट टास्क। आप इतनी भागा-दौड़ी करके उनको लेके आ रहे हो, फिर वापस उस हिसाब से और फिर वो करने के बाद में उनका पानी निकाला, ये कहीं में खून निकला, किसी वाले एक वाले में से मतलब कि एक ही ब्लड तक निकल गया। अच्छा, अब यू हैव टू क्लीन अप एवरीथिंग एंड फिर होल्जन नेल्सन मेथड से उनका मतलब कि क्लियरेंस माउथ करना होता है, कोई कचरा तो नहीं है। फिर उसके बाद में उल्टा करके उनको मतलब कि प्रेशराइज करके और पानी निकालना होता है। फिर उन्हें सांस देना वो ऊपर वाला देता है। उसमें फिर उनका मतलब कि है कि यू हैव टू क्लोज द नोज एंड आपने ब्रीथ किया, देन यू हैव टू पुट इट थ्रू द माउथ एंड विद द प्रेशर यू गिव इट। तो वो जो लंग्स में उनकी वापस रिपीटेशन आती है, मतलब कि वो जिंदगी उसको वापस मिलती है। एंड इस तरह के तकरीबन करीब 12 लोगों को जिया था। उसमें से 9 या 10 के करीब तो बच गए थे और 2 हॉस्पिटल में खत्म हुए थे। क्योंकि उनके फेफड़ों में पानी ज्यादा देर रह गया था और वो एंड में। और उस दौरान फिर वापस जब बताया गया कि कोई नीचे रह गया फिशिंग स्टैक्स में, तो हम वापस कूद करके जा रहे भाई। तब तक इस दौरान कम से कम लगे कि 15 से 20 मिनट हो गए थे। अब वर्ल्ड रिकॉर्ड में 22 मिनट तक वाला व्यक्ति नीचे डूबा हुआ है, वो भी बचाया जा रहा है। अच्छा, दैट इज वन ऑफ द वेरी ये रीडर डाइजेस्ट के अंदर आप पढ़ेंगे तो उसमें पता लगेगा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में बंदा मतलब की, लेकिन वो फ्रेश वाटर था। ये सी वाटर है। तो सी वाटर के कारण इसलिए वो फेल हो गए। हम पानी सब कुछ निकालने के बावजूद भी एल्वोलाई जो होता है आपके फेफड़े में वो रैप्चर हो गए थे एंड द ब्लड केम आउट एंड एवरीथिंग। एंड अब ऊपर वाले ने उस वक्त जान ऐसी दी थी कि बस ये थी। एंड लक वुड हैव इट हमारा एक मास्टर चीफ या पीओ पीटीआई एक और नजर आ गया था, तो उसकी भी हमें वहाँ पे मदद मिली थी। हमला का था, हमला करिए 1.5 किलोमीटर वहां से उस जगह से दूर था एंड अब ये सब दौरान हुए। हमने अपना काम काज करके जनता वो तो बड़े जोश में और जय हो नेवी की जय हो कर कुरा करके, और पुलिस वाला बंदा वहां आकर के वहां से गायब हो गया था। अच्छा, हाँ, पुलिस ने कुछ नहीं किया था। अब वो पुलिस ने ही आगे जाके रिपोर्ट भिजाई थी कि नेवी की ही कुछ लोगों ने, कुछ 2 लोग थे जिन्होंने ये काम किया था, एक कोई पेटी अफसर और था। तो ऐसे करके वो 2 तो नेवी के मेन थे, मनजीत सिंह चिल्लर और किशन सिंह चुंडावन। तो उस हिसाब से हमने इस चीज की रिपोर्ट हमारे कमांडिंग ऑफिसर जो कि कोमोडोर साहब वीकेएम शाह साहब थे, हमला के सीओ वीकेएम शाह, वो भी एक्स एनडीए सेकंड बैच एनडीए,
तो वो कमांडो साहब थे उन दिनों में, हम लेफ्टिनेंट थे। लेफ्टिनेंट इज इक्वल टू आर्मी कैप्टन। ओके। तो वो रिपोर्ट पेश कर दी थी और आगे आगे की कार्रवाई फिर हम भूल गए। हाँ। अब होता ये है कि इससे मैटर ऑफ लक, ऐसी सब चीजें होती है। ठीक है, वी हैव डन आवर जॉब, एवरीथिंग फिनिश। ये आप अपने अपना कर्तव्य समझ के कर रहे हो, कर्तव्य के हिसाब से करके। इट्स नॉट फॉर एनी अवार्ड रिकॉग्निशन, इट्स फॉर। अब होता क्या है कि अखबार में जब ये रिपोर्ट आई, जब भी वहां पे, तो उसके अंदर उन्होंने मतलब कि पुलिस वालों ने अपने नाम बताया कि वो हम लोग थे। अच्छा। हाँ, इस बात पे जो वहां के एक आई थिंक DIG और somebody, उनको किसी को पुलिस वाले को पता लगा कि तो नेवी वाले बंदों ने किया था। नेवी के यंग ऑफिसर्स थे और स्पेशल एक्शन ग्रुप से जुड़े हुए थे, उन लोगों ने किसी ने किया। तो उन्होंने अपने जो भी वहाँ कमिश्नर वगैरह थे उनको रिपोर्ट पेश कर दी और उन्होंने लेकर के और फिर हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर थे उनको और CNC को इसके बारे में ये रिपोर्ट पेश की कि भाई आपके नेवी वाले बंदों ने बहुत अच्छा, क्या आपको बहुत बहुत बधाई हो। बिल्कुल सर। तो इस बात पे नेवी के जो भी उस वक्त हमारे CNC साहब थे, मे बी आई थिंक एडमिरल जैन थे या दूसरे कौन थे, तो उनमें से ये पता लगा था। और फिर जो प्रोसीजर होता है उस हिसाब से इन्होंने हमारे नाम आगे भेज दिए थे। उस हिसाब से ये प्रोसीजर जून का था। और अगस्त के महीने में एक कमेटी बैठती है वीरता के पुरस्कार वालों के लिए। तो वहां से लेकर के दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली आर्मी नेवी एयरफोर्स वालों की एक मीटिंग बैठती है, वो डिफेंस मिनिस्टर उसे चेयर करते हैं और वो फिर PM से क्लियर करते हैं। देन ओनली 26 जनवरी को जाकर के 6 महीने बाद में फिर उसका फाइनल अनाउंसमेंट तब होता है। तब तो हम तो भूल गए थे। और फिर 19 86 की बात है। 87 जब आया, 26 जनवरी के सुबह के टाइम में एक टेलीग्राम पहुंच गया मेरे घर पे। अच्छा। हाँ, मतलब कि दैट इज द टाइम आई रियलाइज कि भैया आई हैव बीन अवार्डेड और मेरे एक भ्राता मामा के बेटे भाई थे भगवान सिंह जी, वो नासिक में थे, वो आर्टिलरी में थे। उन्होंने आकर के बताया कि भाई ये तारा टेलीग्राम आयो भैया, अच्छो काम कर रही है वास्ते एंड ऑल। तो वो चीज मतलब की है कि वी ऑलमोस्ट फॉरगॉटन, ये नॉर्मल के हिसाब से है, कर्तव्य पूरा किया वाली बात थी। अब इसमें एक बड़ी खूबी की चीज और बताना चाहूंगा, ये एक जीवन दान है। इससे कोई बड़ी चीज नहीं हो सकती, इससे कोई बड़ी चीज नहीं हो सकती। ये जीवन दान है, उत्सर्ग वाली चीज है। और बचाने वाला जो है वो इतनी बड़ी जोखिम के हिसाब से करता है, क्योंकि जो डूबने वाला है वो बचाने वाले को पहले अंदर लेके जाएगा। ये चीज हो सकती है। और अच्छे तैराक भी डूब जाते हैं ऐसे खतरनाक एरिया में, जहाँ पे कि शिफ्टिंग सैंड हो, आपका जो जिसे आप कहते हैं कि ज्वार भाटा जो आता है, टाइड, वो टाइड आपको अंदर लेके जाता है, वो लेके जाती है। वो शिफ्टिंग सैंड और एडी करंट्स फॉर्म होती है, वो बड़ी खतरनाक होती है। तो ऐसे माहौल में करना बड़ा मुश्किल और जटिल होता है वो चीज। अब इसमें हुआ ये कि जो चीज जिनको बचाया था बाद में रिवील आउट हुआ, उनके घर वाले फिर आकर के और बल्कि हमला में आकर के मिले, तो तब हमें पता लगा था कि जितने भी बच्चे थे 18 और 22-23 साल के बीच के थे, जो भी पूरा था, जो ग्रुप था, वो पूरा का पूरा ग्रुप अपने ये भाई लोग थे, जो कि आप और हमारे को बिल्कुल अलग ही गिनते हैं जी। आप समझे मुझे? समझ गए। तो जब बचाने वाला आपको भेजता है तो वो ये नहीं देखता है कि आपने राम सिंह को बचाया या राम खान को बचाया जी। उस समय तो एक नहीं उस समय भी, उसके अलावा कभी भी तो है। देखिए, मनुष्य ही मनुष्य के तौर पे देखा जाए, मनुष्य ही मनुष्यता को, मानवता को देखता है। लेकिन यदि कोई रावण और राक्षस है तो वो मानवता को नहीं देखता है, वो फिर मल्लेश ही कहलाएगा। उनके तो एजेंडा ही अलग हो जाएंगे, उनके एजेंडा ही अलग होते हैं। बिल्कुल सर। तो ऊपर वाला महान है, महान है। बिल्कुल सर, ऊपर वाले की तो कृपा है, जो भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है सर। और यही हमें इसे ही हम बोलते हैं कि जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। इसी हिसाब से दुनिया चलती है। बिल्कुल सर, इसी हिसाब से दुनिया चलेगी।